अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक है। गुड मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 इन द मॉर्निंग। इट्स वेरी कोल्ड आउट है। काफ़ी सर्दी है और कोटद्दू में सर्दी कम ही पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है 2-3 हफ्ते तो काफ़ी होती है। मेरे ख़्याल में वी आर एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर एट कोटद्दू। तो आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? पिछले वीक जो मैंने वीडियो लगाई उस पर काफ़ी फ़ीडबैक आया, स्पेशली जो मैंने ये टर्म यूज़ की कि जो लोग आपके साथ ज़्यादती करते हैं उन्हें माफ़ कर दें। डिफरेंट व्यूज़ आए। मेरे ख़्याल में ये वाकई बहुत मुश्किल है। आप किसी ने आपके साथ ज़्यादती की हो और आप उसको माफ़ कर दें। आप लोगों को 5 नमाज़ों पे लगा सकते हैं, हज पे भेज सकते हैं, रोज़ों पे लगा सकते हैं, दीन पे ला सकते हैं, लेकिन किसी को इस बात पे राज़ी कर लेना कि वो अपने दुश्मन के साथ जाके जिसने उसके साथ ज़्यादती की है उसके साथ सुलह कर ले, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। हमारी ईगो जो है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है मुझे लगता है। मैं जब अपना लाइफ का कंपैरिजन करता हूँ यहाँ की लाइफ और बाहर जो मैंने गुजारी, और मैं जब व्हेन आई डिग डीपर इनटू के वाई दोज पीपल हैव प्रोग्रेस्ड एज अ नेशन और उनमें इतनी इंसानियत कहाँ से आती है, तो और फिर मैं सोचता हूँ कि दे आर एग्नोस्टिक्स, दे आर एथियस्ट्स, दे डोंट बिलीव इन गॉड, एंड इवन इफ दे डू बिलीव इन गॉड दे डोंट बिलीव इन रिलीजन। तो फिर उनमें ये इंसानियत कहाँ से आती है? तो मैंने देखा कि उनको सिविलिटी के ऊपर ट्रेन किया जाता है बचपन से। स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल एजुकेशन वहाँ बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि यही वो टाइम होता है, यही वो एजुकेशन है जो कि आपके अंदर आपके अर्लीस्ट थॉट्स, आपके अर्लीस्ट बिलीव्स पैदा करती है। यहीं पे आपकी पर्सनालिटी को शेप अप किया जाता है, जो प्राइमरी एजुकेशन है। तो वहाँ पे वो बच्चों को सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है, सच क्या है, धोखा कितनी बुरी चीज़ है, किसी का हक मारना कितनी बुरी चीज़ है, सड़क क्रॉस कैसे करनी है से लेके बस में सफ़र कैसे करना है, क्यों में कैसे खड़ा होना है, अपने राइट के लिए कैसे खड़ा होना है, मज़लूम के लिए आवाज़ कैसे उठानी है, ये उनको सिखाया जाता है एज अ नेशन। तो मेरे ख्याल वहाँ पे इन चीज़ों पे बड़ा फोकस किया जाता है। हमारे इधर हमने, बुरा ना बनाइएगा, लेकिन रिलीजन पे तो हम लोग चलते हैं, लेकिन हमने रिलीजन को इबादत में फंसा के रख दिया है। हम इससे आगे नहीं जाते। हमारी बात नमाज, रोज़े, हज से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने एक दूसरे के साथ कैसे डील करना है, हमने एक दूसरे का कैसे ख्याल करना है, हमने हमसाये का कैसे ख्याल रखना है, हमने रोड पे गाड़ी चलाते हुए दूसरे का कैसे ख्याल करना है, साइकिल पे सफ़र करने वाले और पैदल चलने वाले को कैसे उसका राइट देना है, बस में कैसे सफ़र करना है, क्यू में कैसे खड़ा होना है। और हमारे सामने जो आता है, अगर हम किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने कोई आता है अपना केस लेके, अपनी इस्तदा लेके, तो हम उसको कैसे डील करते हैं, कैसे फेयरनेस के साथ उसके मामलात को दुरुस्त करते हैं। जो हमारे इख्तियार में है उसका हम उन इख्तियारात को हम कैसे खुश उसलूबी से सर अंजाम देते हैं, हम इन पे गौर नहीं करते। हम बस बड़े महदूद हो गए हैं। हमने अपनी ज़ात को ना कुछ इबादत में फंसा के दुनियादारी के जो मामलात हैं उनको हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और अल्लाह अपने हुकूक तो शायद माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक और सोसाइटी के जो हुकूक हैं हमारे ऊपर, उनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपने मॉरल्स पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी अखलाकियात पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, मॉरल वैल्यूज़ सिखानी पड़ेंगी। और ये तब शुरू होगा जब हम अपने घर से शुरू करेंगे, अपने स्कूल से शुरू करेंगे। वरना यहाँ इसी तरह लोग टाइयाँ पहन के, पेंटें पहन के, वास्कटें पहन के कानून तोड़ेंगे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसा कि हो रहा है। यहाँ दूध बेचने वाले से ले के ऊपर वाले तक जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं, सब हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी अच्छा शहरी बनने की तरबियत दी ही नहीं गई। स्कूल से ले के यूनिवर्सिटी और फिर प्रैक्टिकल लाइफ तक हम
کیسے رہتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ میں آپ کو کیا وضاحت دوں. آپ اپنی ٹریفک دیکھ لیں، لوگ کیسے گاڑیاں چلاتے ہیں اور لوگ کیسے ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے یہ ایک اچھی سویلائزڈ سوسائٹی بنے گی. ورنہ ہم جتنی ترقی کر لیں، فیکٹریاں لگا لیں، زراعت کو اوپر لے جائیں اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائیں، اگر ہماری بنیادی تربیت صحیح نہیں ہے اور اگر ہمارا معاشرہ سلجھا ہوا نہیں ہے تو اس معاشرے میں اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں گی اور طاقتور غریب کو رگڑا لگاتا رہے گا. اس پہ ضرور سوچئے گا. تھینک یو ویری مچ اگین ونس اگین. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ٹیک کیئر. بائے.